हुजूर के हुस्न की मस्ती जिस पर छा गई, हुजूर के हुस्न की मस्ती जिस पे छा गई, भूल बैठा सारे जहान को, भूल बैठा सारे जहान को। हजरत अबू हुरैरा वालदा की मार खा के आते हैं, रोते हुए रहमतुल्लिल आलमीन की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर माँ ने मारा है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई गुस्ताखी तो नहीं की? कहने लगा नहीं हुजूर गुस्ताखी तो मैंने नहीं की, असल में बात यह है कि मेरी वालदा अभी तक मुशरिका है, वो आपकी सच्चाई पर आपकी सदाकत पर ईमान लाने वालों में शामिल नहीं हुई और अपने अकीदा में बड़ी पुख्ता है, मुतासिब है। मैं जब आपके कदमों से उठकर घर पहुंचा, मेरी माँ ने पूछा कहां से आए हो? मैंने अर्ज किया मैं वहां से आया हूं जहां जिब्राइल भी आजिज़ी से हाजिर होते हैं, रहमतुल्लिल आलमीन के कदमों से आया हूं। मेरी वालदा जोश में आ गई, उसने फरमाया फिर तूने क्या जवाब दिया? अबू हुरैरा कहते हैं अक्ल व खिरद को छू न सका वो तमाम उम्र, अक्ल व खिरद को छू न सका वो तमाम उम्र, जादू तेरी निगाह का जिस पर भी चल गया। मैंने माँ से कह दिया सिर्फ तेरा घर नहीं सारी दुनिया को छोड़ दूंगा, लेकिन आमना के लाल का दामन नहीं छोड़ूंगा। सारी दुनिया को छोड़ दूंगा लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन के कदमों से जुदा नहीं हो सकूंगा। फिर मेरी माँ गुस्से में आ गई, उसने मुझे मारा, घर से निकाल दिया और कहने लगी मेरे घर उस दिन आइएगा जिस दिन हुजूर का दर छोड़ने का फैसला हो जाए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर यहाँ क्यों आया है रोता हुआ? ये तो बेटे और माँ की बात है, इसमें हम क्यों इन्वॉल्व हूँ, हम क्यों इंटरफेयर हूँ? ये तो माँ बेटे का मसला है। अबू हुरैरा ने अर्ज किया आका इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि देने वाले से मांग लीजिए, देने वाले से मांग लीजिए। जिसने मुझे ईमान की रोशनी अता की वो मेरी बूढ़ी माँ पे भी रहम कर दे। वालदा का ईमान मांगने के लिए आया हूँ अल्लाह से। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा दिए, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा। इलाहुल आलमीन मैं इल्तिजा करता हूँ अबू हुरैरा की माँ को ईमान अता कर। इधर हुजूर के हाथ उठे, उधर अबू हुरैरा दौड़ गया, दौड़ता चला जा रहा है। लोगों ने देखा अबू हुरैरा जैसा दुर्वेश कभी ऊंची आवाज से बोला नहीं, कभी तेज कदमों से चला नहीं, आज दौड़ता जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया। किसी ने दामन पकड़ के पूछा अबू हुरैरा क्या बात है? दामन झटक दिया, दौड़ते दौड़ते कहा मुझे मत रोको, जाने दो, मुझे घर जाके देखना चाहता हूँ, पहले मैं पहुंचता हूँ या मेरे आका की दुआ पहुंचती है। घर पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर बोली वालदा मम बिल बाब, कौन है मेरे दरवाजे पर? अबू हुरैरा ने अर्ज किया माँ जी अगर तेरे बूढ़े हाथों में कुव्वत है मारने की तो बेटा फिर हाजिर हो गया है मार खाने के लिए, दरवाजा खोलो। वालदा ने कहा बेटे कुछ देर इंतजार करनी होगी, इंतजार के बाद दरवाजा खुलेगा। अबू हुरैरा कहते हैं मेरी वालदा की आवाज कानों में पड़ी, मेरे ज़मीर ने फैसला दिया कि रहमतुल्लिल आलमीन का तीर निशाने पे लग चुका है। आवाज में कुफ्र की तलखी रुखसत थी, ईमान की लज्जतकार फरमा थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला, फरमाते मैंने गौर से देखा वालदा के चेहरे पर ईमान का सूरज तुलू हो चुका था, सफेद बालू से पानी टपक रहा था। मैंने पूछा देर से दरवाजा खोला? कहने लगी हाँ, तेरे आने से कुछ देर पहले मेरे दिल पे चोट लगी, मेरे ज़मीर ने फैसला किया वो जिंदगी भी क्या जिंदगी है जो रहमतुल्लिल आलमीन के कदमों से दूर गुजर रही है।
وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو رحمت للعالمین کے غلامی سے دور گزر رہی ہے۔ تو بیٹا نہائی ہوں، اپنے جسم کو غلاظتوں سے صاف کر بیٹھی ہوں، پانی سے نہا لیا ہے میں نے، اب جلدی سے رحمت عالم کے قدموں میں پہنچا دے تاکہ میرے روح کی کثافتیں تیرا قائد اسلام کے ایمان کے آب حیات سے دھو ڈالے۔ عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا۔ اس نے یوسف کو دیکھنے والیاں تو انگلیاں کٹوا دیتی ہیں، ایمان نہیں لاتی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن عطا کیا کہ دیکھنے والے پہلے ایمان لاتے ہیں پھر گلے کٹوا دیتے۔